बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना शाहीन, ब्रेन ट्रेन की तरफ से। हम कर रहे हैं टेंसेस और आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल जारी है। अगर गौर करें तो ये दो टेंसेस हैं, उनको इकट्ठा कर दिया गया है। एक हमने टेंस पहले किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक हमने किया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो अब ये दोनों हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। तो नाम पे अगर आप गौर करेंगे तो इसमें दो चीज़ें मिलेंगी, काम जारी भी होगा और मुकम्मल भी नज़र आएगा आपको। तो किस तरह से वो हम देखते हैं आगे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें तफसील, आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है आपने। ओके जी, फरजाना शाहीन, ब्रेन ट्रेन। ओके, इसकी सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पहचान क्या है उर्दू में, क्योंकि मोस्टली उर्दू में ट्रांसलेशन आप कर रहे होते हैं तो पहचान भी बता दूं कि क्या है। पहले अगर आप देखें कि जुमले के आखिर में ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ती रही हूँ, ता रहा हूँ, ये आता है जुमले के आखिर में। एग्जाम्पल उसकी मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे मैं सफ़र करता रहा हूँ, तो ता रहा हूँ आ गया यहाँ पे, करता रहा हूँ यानी पास्ट अगर आप देखें तो पास्ट में करता रहा हूँ, जारी रहा है उसमें सफ़र। तो ये उसकी इंग्लिश, आई हैव बीन ट्रैवलिंग, मैं सफ़र करता रहा हूँ। फिर अगला है, मैं इस दफ्तर में, वो इस दफ्तर में काम करते रहे हैं, वो ज़्यादा लोग हैं तो उसकी जगह पे हम दे हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, यानी यहाँ पे ये ते रहे हूँ वाले और ता रहा हूँ वाला है, इस तरह के वो सेंटेंस होते हैं और उसमें फिर हम हैव बीन यूज़ करते हैं और आईएनजी यूज़ करते हैं। तफसील आगे अभी हम बताते हैं। फिर एक और तरह का सेंटेंस होता है जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ हो सकता है। इस सूरत में आपने सेंटेंस का जो होगा उसके साथ पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम भी होगा। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या होता है कि कोई ना कोई वक्त की मुद्दत दी हुई होगी या टाइम दिया हुआ होगा, इन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर होगी। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को देखें, मैं 2 दिन से सफ़र कर रहा हूँ, तो ये जो 2 दिन है ये मुद्दत है कि कितने टाइम से सफ़र कर रहा हूँ, 2 दिन से। तो फिर इस तरह से इनमें रहा हूँ आता है और आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 डेज़। फिर है 2015 से इस दफ्तर में काम कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे भी एक टाइम बता दिया, वक्त बता दिया कि कब से वो काम कर रहे हैं। तो इसको अगर रहे हैं पे ख़त्म हो रहा होगा तो टाइम ज़रूर होगा, मुद्दत या टाइम, ठीक है। और फिर हमने आगे इसकी ट्रांसलेशन कर दी, दे हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2015। अब आगे हम देखते हैं थोड़ा सा इसका, ये तो मैंने उर्दू में जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो बता दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि मज़ीद आपको थोड़ा सा पता चले कि इसमें होता क्या है, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेशन में आपके इजाफा हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या करता है कि कनेक्ट्स द प्रेजेंट टू पास्ट, प्रेजेंट को पीछे पास्ट के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, एक काम करता है। और क्या है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम जो है स्टार्ट होता है पास्ट में, स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, और वो फिर प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा होता है। स्टार्टेड इन पास्ट, कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, माजी में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। दो तरह की सिचुएशन, एक कनेक्ट कर रहा है और यह कई दफा होता है काम फिनिश मुकम्मल हो जाता है पास्ट में, परफेक्ट हो चुका होता है। ओके, आगे देखते हैं एग्जांपल। ये है आई हैव डन माई होमवर्क। अगर आप ये सेंटेंस देखें, आई हैव डन माई होमवर्क, तो आप देखें, याद है प्रेजेंट परफेक्ट किया है हमने। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ये है आई हैव डन माई होमवर्क, तो काम मुकम्मल हो गया है और पास्ट में ही मुकम्मल हो गया, अब आगे कुछ नहीं है। जब काम खत्म हो गया है तो बस अब खत्म हो गया, अब उसका मतलब आगे मजीद नहीं करना है। ये जुमला हमें बता रहा है कि काम खत्म हो गया। लेकिन अगर हम ये सेंटेंस देखते हैं, आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क, तो ये क्या है, मैं अपना काम या होमवर्क जो है वो करता रहा हूँ, करता रहा हूँ, मुसलसल रिपीटेडली करता रहा हूँ, जारी, मतलब पास्ट में शुरू किया था और वो कर रहा है, हो सकता है अभी भी हो रहा हो।
फिर अगला सेंटेंस अगर हम देखते हैं, आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क सिंस 4 PM, तो मैं अपना होमवर्क जो है 4 बजे से कर रहा हूँ, तो ये भी जारी है, पीछे पास्ट में शुरू हुआ है और अभी प्रेजेंट तक इसका लिंक हो गया है। तो अभी यही आपको डिफरेंस यहाँ पे बताना था कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये दोनों जो हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हैं, यानी मुकम्मल भी हुआ है लेकिन जारी भी है, कुछ ना कुछ पास्ट में इसको स्टार्ट होके अभी तक आ रहा है आगे, मतलब रिपीटेडली हो रहा है काम। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, बनाते कैसे हैं, बहुत इजी सा है। स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये सीखेंगे और साथ साथ फॉर और सिंस का इस्तेमाल भी सीखेंगे कि किस सिचुएशन में फॉर और सिंस इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले देखें, ये आई, ये सब्जेक्ट है, आई वी यू दे, ये सारे के सारे अगर प्रोनाउंस हों ये सब्जेक्ट की जगह पे होते हैं, इनके साथ हैव बीन यूज होता है और इसके बाद जो है वर्ब यूज होगा। एक छोटा सा स्ट्रक्चर अभी बता रही, बाकी डिटेल आगे है। फिर अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही शी इट, तो इनके साथ हैज बीन यूज होता है और वर्किंग यहाँ पे आगे इसके साथ यूज है, कोई भी वर्ब जो है आईएनजी के साथ। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, लेकिन प्लूरल में ये सारे के सारे जो हैं ये थर्ड पर्सन है सिंगुलर। अब मजीद ये कुछ सिचुएशंस हैं जो आपको फिर पहचान करने में मदद देंगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। पहला अगर देखें तो स्टार्टेड कंटिन्यूस, यानी शुरू हुआ काम और फिर वो जारी है, जारी रहता है। वी हैव बीन स्टेइंग एट होम फॉर 6 months, यानी वी हैव बीन स्टेइंग एट होम फॉर 6 months, हम 6 महीने तक जो है वह घर पे रहते रहे हैं। तो ये शुरू किया और रहते रहे हैं मुसलसल, फिर जारी रहा वो काम। एक सिचुएशन ये होती है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस, द प्राइसेस हैव बीन राइजिंग, प्राइसेस हैं वो भी बढ़ती रही हैं, तो प्राइसेस भी मतलब एक दफा स्टार्ट हुई बढ़ना तो वो बढ़ती रही हैं। फिर आगे है कि काम स्टार्ट होता है, स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। यहाँ पे क्या था, स्टार्टेड कंटिन्यूस, खत्म नहीं हुआ, अभी तक हो रहा है आगे। लेकिन ऐसा भी होता है कि स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। वो कैसे, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर आवर्स, यानी फर्ज किया आप किसी को कॉल कर रहे थे, बार बार रिपीटली नहीं राब्ता नहीं हो रहा, तो आप मुसलसल बार बार रिपीटेडली कॉल कर रहे थे, लेकिन जब आपकी बात हो गई, यानी उसने दूसरे बंदे ने फ़ोन उठा लिया, तो आपने उसको कहा कि आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर आवर्स, तो मैं कई घंटों से आपको कॉल नहीं कर रही थी या कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा है शॉर्ट करके, वरना आई हैव है तो आई हैव बीन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू हुआ वो मुकम्मल भी हो गया। अब दूसरा सेंटेंस अगर हम देखते हैं, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पे भी यही है कि इंतज़ार कर रहे थे, जब वो शख्स आ गया, फ़र्ज़ किया आपने इनवाइट किया हुआ था, आपके घर आना था, आप इंतज़ार कर रहे थे, तो शख्स लेट हो गया, तो आप उसको जब वो आए तो कह सकते हैं कि वेयर यू बीन, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आप कहाँ थे, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। तो ये इस तरह से हम अगर इंतज़ार करते रहे हैं तो ये इस तरह से भी हो सकता है कि स्टार्ट भी हुआ और फिनिश भी हो गया। थर्ड सिचुएशन है कि कॉमन एक्सप्रेशन, यानी इसमें टाइम जो है वो बताया जा रहा होता है, वक्त होता है। आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 4 days, 4 दिनों से मैं किताब पढ़ रही थी या पढ़ रहा था। फिर है दे हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मार्च, तो यहाँ पे भी टाइम का जिक्र है। थर्ड है आई हैव बीन इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, पूरा दिन बारिश होती रही है। अब यहाँ पे एक और बात ये है कि जब किसी मौसम की बात हो रही होती है तो वहाँ पे इट यूज़ होता है, ये ख़ास तौर पे याद रखिएगा। मौसम का जहाँ पे भी जिक्र होगा इट यूज़ करना है, उसके लिए आपने ही शी नहीं होगा, इट यूज़ होगा। अब आगे देखते हैं जी कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं यूज़ कर सकते। ऐसी सूरत हाल भी है कहीं पे कि आप यूज़ नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा अगर पता आपको चल जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक नई चीज़ होगी जो कि आपको इस चीज़ से गलती करने से बचाएगी। तो आप देखते हैं स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। स्टेटिव वर्ब्स जो आपकी
फीलिंग्स को या हालत को जाहिर कर रहे होते हैं। ठीक है, वो जो हैं आप किसी स्टेट में है, किसी हालत में है वो, तो उनमें आप नहीं यूज कर सकते। जैसे हम पहला सेंटेंस देखें, ही हैज बीन लाइकिंग दिस बुक ऑल हिज लाइफ। तो लाइकिंग, हैज बीन लाइकिंग नहीं हो सकता। लाइक करना जो है ये आपकी सिचुएशन ऐसी है जो कि फीलिंग है। आप ये वर्ब जैसे है जिसमें एक्शन आपका कोई नहीं हो रहा होता, ये एक फीलिंग है, आपकी स्टेट है, बीइंग इन अ स्टेट। तो इसमें इस वजह से ये यूज नहीं हो सकता, बल्कि इसकी बजाय आप क्या कहेंगे, ही हैज लाइक्ड दिस बुक ऑल हिज लाइफ। अगर आप इस तरह से यूज करेंगे लाइकिंग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है आई हैव बीन नोइंग हर फॉर ईयर्स। मैं कई सालों से उसे जानता रहा हूँ या जानती रही हूँ। तो यहाँ पे भी सेम, नोइंग जानना, ये भी आपकी एक स्टेट है, फीलिंग है, हालत है। तो इसकी बजाय होगा आई हैव नोन हर फॉर ईयर्स। तो हैव सिर्फ यही पर, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में आप यूज कर सकते हैं या पास्ट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं यूज कर सकते। फिर है आगे, यू हैव नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग भी ऐसी ही सिचुएशन है, इसमें कोई एक्शन नहीं है आपका, ये एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग होगा अगर आप यूज करेंगे। इसकी वजह आप यूज करेंगे यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस लेसन प्रॉपरली। ओके जी, ये है अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर जो है, क्या होता है सेंटेंस का, इसको और कैसे यूज करते हैं। और देखें, अगर हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि फॉर और सिंस का यूज जो है वो कैसे करना है। तो पहले तो सेंटेंस की फॉर्मेशन अगर देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है, उसके बाद वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ आईएनजी ऐड किया जाएगा। अब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उसके साथ क्या यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ये वाले होंगे। पहले भी मैंने बताया, आई वी यू दे, तो इनके साथ जो है वो हम हैव बीन यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ हैज बीन यूज करते हैं। और इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी, ये तो सभी के साथ, मतलब इन सब के साथ फिर आगे यही यूज होना है। इनके साथ हैव बीन, इनके साथ हैज बीन, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद आगे थोड़ा सा एक सेंटेंस की फॉर्मेशन अगर मैं दिखाऊं, फर्स्ट की अगर हम यहाँ देखें, आई हैव बीन वर्किंग, वी हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग, दे हैव बीन वर्किंग। और ट्रैवलिंग, इसी तरह से ट्रैवलिंग के साथ सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये वाले हम इनके साथ बना लेते हैं, he has been traveling, she has been traveling, and it has been traveling। कोई एनिमल हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसके साथ भी बन सकते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है। अगर इसके बाद वर्ब आ जाता है, आगे डिटेल भी हो सकती है, मैंने ये बिल्कुल शॉर्ट बताया, एक तरतीब। आगे इसके बाद हम और चीज़ें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास सेंटेंस में हो, आपने ट्रांसलेशन करनी हो। इसके बाद अब सिंस और फॉर का यूज कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पीछे हमने उर्दू में पढ़ा था कि अब अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2015। अगर 2015, अब ये एग्जैक्ट आपको पॉइंट दिया गया है टाइम का, कि कौन सा टाइम था, वो एग्जैक्ट वो वाला टाइम बता दिया गया, तब आपने सिंस यूज करना है, ठीक है। तो कि वो 2015 से काम कर रहा, मैं अब 2015 से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2015। और इस तरह से वी हैव बीन वर्किंग सिंस 2015। हर सब्जेक्ट के साथ आप जो है वो सेंटेंस बना सकते हैं। फर्स्ट क्या यू से अब बनाए हम, यू हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। अब अगर यहाँ पे अब इनको काउंट कर सकते हैं, आपको फिक्स्ड टाइम पता हो, ड्यूरेशन पता हो, तब आपने फॉर यूज करना है। लेकिन अगर आपके पास डे का नाम, ईयर का नाम, वक्त का नाम वो हो, तो फिर आपने सिंस यूज करना है। इसको फर्क को याद रखना है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, एक वीडियो मौजूद है सिंस और फॉर के यूज पे, अगर मजीद डिटेल हो तो आप उस पर देख सकते हैं। Okay, he has been working since 2015. She has been working since 2015. फिर इसी तरह से he has been traveling for 2 days.
शी हैज बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। आप इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। अब है नेगेटिव। नेगेटिव जब आप बनाते हैं सेंटेंसेस को तो बहुत ही इजी है। कई दफ़ा आपने ट्रांसलेशन करनी होती है और कई दफ़ा आपको ग्रामर में क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट है उसे नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव में चेंज करें। तो तब आपने क्या करना है, अगर पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, आई हैव बीन था, यहाँ आपने देखा पिछली स्लाइड पे आई हैव बीन, उसके बाद था वर्क, वर्ब जो भी था, जैसे वर्किंग और ट्रैवलिंग। तो मैं इसको नेगेटिव बनाने के लिए ओनली इन दोनों के दरमियान में हमने नॉट यूज करना है। दोनों के दरमियान में हैव बीन के, हैज बीन के दरमियान में आप नॉट यूज करेंगे। बिल्कुल इजी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। यहाँ पे भी आप देखें, ही हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। अभी अगर हम ट्रांसलेशन पूरा आप सेंटेंस जैसे पहले बनाए थे, तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग, वी हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग, you have not been working, they have not been traveling, he has not been working, she has not been traveling। इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सिंस और फॉर को जैसे पहले है वो यूज करना है, सिर्फ नॉट चेंज होना है। और जब इसको इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होना है, जो हैव था वो यहाँ पे था, हैव बीन था, हैज बीन था, तो इनको हम बाहर ले आए हैं। दैट्स द चेंज ओनली, सिर्फ इतना सा करना है बस सेंटेंस में, इसको बाहर ले आना है। यहाँ से यहाँ पे था बाहर आ गया, यहाँ हैज था बाहर आ गया, और कैपिटल, कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा और इनके सब स्मॉल हो जाएंगे। सिर्फ आई जो है वो कैपिटल रहेगा कि वो हमेशा कैपिटल में ही आता है। और एंड पे क्वेश्चन मार्क। बाकी सारी जुमले की तरतीब बिल्कुल वही है, कोई चेंज नहीं है। ट्रांसलेशन करने के लिए आपको अपनी वोकैबुलरी में इजाफा करना पड़ेगा, वरना कुछ मुश्किल नहीं है। ओके जी, अब अगर हम देखें तो थोड़े से सेंटेंस जो है मैंने बना के दिखा दिए हैं, वही वर्किंग, वही सेम वर्ड यूज कर रही हूँ वर्किंग के लिए। और यहाँ पे हैव आई बीन वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग, हर एक को हम यूज कर सकते हैं। और हैज से भी, हैज ही बीन वर्किंग, हैज शी बीन वर्किंग और ट्रैवलिंग, ये हो गया। अब तीसरी एक नई चीज जो आपको बतानी है यहाँ पे मैंने, वो WH क्वेश्चंस हैं। हमने पहले भी किए हैं दूसरे टेंसेस में भी कि अगर WH वाले क्वेश्चन होंगे तो वो जो आपने ये क्वेश्चन बनाया है उसके शुरू में लगा देना है। दैट्स इट, ये देखिए वही है, हैज हैव है, सब्जेक्ट है, बीन है, उसके बाद वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ ING। तो आपने पहले क्वेश्चन इस फर्स्ट किया ये है, हैज शी बीन वर्किंग, तो वेयर है क्वेश्चन अगर आपने लगाना, वेयर हैज शी बीन वर्किंग, तो आप इसको शुरू में ले आएंगे। दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही तरतीब रहेगी इनकी कि पहले क्वेश्चन जो है WH क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो है आपके पास ये वाली फर्ज किया सिचुएशन थी, ये सारे के सारे वो यूज हो जाएंगे, उसके बाद ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब नीचे हैं कि कौन कौन से हैं असल में WH क्वेश्चन वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, वो है when, what, where, who, whom, which, whose। तो ये इनमें से जहाँ पे जरूरत हो वो आप यूज कर सकते हैं। when कब होता है, what क्या। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जब आपने वर्ब के साथ ING यूज करना है तो आप डायरेक्टली ING यूज नहीं कर सकते, बट थोड़ी सी सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, थोड़े से रूल्स हैं, वो आपको सिखाती हूँ। फर्स्ट वाला है कि मोस्ट वर्ब्स जो है उनके साथ आप ING ऐड कर सकते हैं। जैसे वर्क है, ING ऐड किया, वर्किंग हो गया। फिक्स था, ING ऐड किया, फिक्सिंग हो गया। प्ले के साथ यानी वाई वाले जो है उनके साथ भी आ जाता है, AY था तब भी, और वावल के बगैर वाला, वावल के साथ और वावल के बगैर, तो ये तब भी ING ऐड हो गया। लेकिन हर दफा सिचुएशन ऐसी नहीं होती। सो व्हाट्स नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल वर्ब्स एंडिंग इन E, अगर ई आखिर में आ रहा हो तो आपने ई को ड्रॉप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल राइट, राइट के एंड पे ई है तो आपने इसको ड्रॉप करके यहाँ पे ING ऐड कर दिया। देखें ई नहीं है, अब ING है। चेंज था, इसमें से भी ई ड्रॉप कर दिया, ING। ये रूल्स याद रखेंगे तो बहुत गलतियों से बच जाएंगे। नेक्स्ट है कि अगर वर्ब एंडिंग इन IE, change
आई टू वाई, उसको वाई में चेंज कर देना आई ई को। फॉर एग्जाम्पल टाई, टी आई ई, टाई जो बांधते हैं, बांधना जिसका मतलब होता है टाई, तो टाइंग क्योंकि वर्ब है तो इसको आपने आई ई को हटा के वाई लगा दिया है। और लाई झूठ बोलना, ठीक है, लेटना, तो ये लाइंग आ जाएगा, वाई आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से चेंज हो जाना है। फिर है नेक्स्ट है कि वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट, आखिरी तीन जो लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट अगर हो तो लास्ट वाला जो है ये डबल हो जाता है, एंड वाला डबल लास्ट लेटर। फॉर एग्जांपल शिप, आप देख सकते हैं, तो शिपिंग में डबल पी हो गया, रन, रनिंग में डबल एन हो गया, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, आखिरी तीन देखने हैं हमने। अगर तीन इस तरतीब से होंगे तो यू विल डबल दैट वन, द लास्ट वन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप के समझ आई होगी, अगर नहीं तो प्लीज़ इसको दोबारा रिपीट करें, क्योंकि परफेक्ट होने के लिए आपको चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कीप वॉचिंग, और वॉच कीजिए खुद और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया अभी भी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।